हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग की तैयारी सही चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपका एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। लाइव प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पीडीएफ जो कि सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो दे रहा हूँ, ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी वीडियो में बताया गया। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है लॉग से रिलेटेड। तो वैल्यू ऑफ लॉग यहाँ पर निकालने बोला है, जिसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, लॉग से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है आपको कॉपी में लिख लेना है। अगर नहीं लिखे हैं, लिख लिया है तो अच्छा बात है, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। इसके बाद उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लॉग का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये आपका न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे, मीन्स आपका शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ये तो आपको पड़ेगा ही। तो इसका भी आप निकालने का तरीका जान जाइए, क्योंकि ये एमसीक्यू में आना तय है आपका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, 15 डिग्री। तो ऐसे जो कि नॉर्मल वैल्यू से अलग है, वो सब का आपको निकालने आना चाहिए। कैसे हम लोग निकालते हैं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया तो आपको सॉल्व करना होगा। वैसे एमसीक्यू के लिए आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो आप याद कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है द वैल्यू ऑफ। तो ये मॉड, डिटर्मिनेंट, ये सब आप एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहता है, आपको भी पता है। तो ये टॉपिक एकदम आपको छोड़ना नहीं है। इसमें आपका क्या क्या रूल लगता है, तो ये आपका एमसीक्यू में भी आएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रिंसिपल वैल्यू, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्री आपको ध्यान देना है। और इसके बाद आपको रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इससे क्वेश्चन आपको बन रहा है। फिर आपका क्या, कोलिनियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट कोलिनियर का। इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। पहला तो ये वाला हो गया, उसके बाद आपका डिटर्मिनर मैट्रिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ के जाइए, कोलिनियर वाला, कि कोलिनियर में क्या होता है। फिर आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन। तो ऐसा दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, वो पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। आपको पॉइंट निकालना है, आपका इक्वेशन निकालना है उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, यहाँ पर बताने आया हूँ कि क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देखिए, मैं लॉग का बात कर रहा था, यहाँ पर एमसीक्यू में तो लॉग आया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन में भी लॉग आ गया। तो ए बी करके दिया रहेगा, तो आपको अगर लॉग का कंसेप्ट पता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। तो इसीलिए लॉग आपको ध्यान देना है। फिर आप देख सकते हैं बी में, तो एक क्वेश्चन में आपका लॉग का दो पार्ट ए और बी करके आपका आ जाएगा प्रूव करने के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग, लॉग आपका रहेगा ही। फिर है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। इसमें भी क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिए, ए आ गया 3 में ए, और इसके बाद बी में देखते हैं, बी में इसका अलग दिया है और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आपका क्वेश्चन दे दिया है। तो अगर आपको ये आता है 3 का बी, लेकिन आपको ए नहीं आता, तो आप इसको बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को आप जो बनाएंगे उसमें आपको दोनों बनाना ज़रूरी है। अलग इसका आधा बना लिए फिर उसका आधा बना लिए, ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है कि एनी 5 क्वेश्चन आपको बनाना है रेस्ट में से। तो एनी 5 बनाइएगा, तो आप क्वेश्चन तो बढ़ा नहीं सकते हैं ना। समझ में आ रहा होगा मेरा बात। चलिए, इसके बाद आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। आंसर अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, ये
क्वेश्चन भी आपका एकदम डेफिनेटली रहेगा, हर बार रहता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका मार्क्स यहाँ पर आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये ए और बी करके दिया गया है तो 8 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया है और बी में आप देख लीजिए क्या है। तो बी में भी आपका दिया गया उसी मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आप भी इसको कर जाइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैट्रिक डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर आपका आता है मिडिल टर्म एक्सपेंशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये एकदम एग्जाम पेपर है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। इसका बी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही पार्ट है, तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको रहेगा। फिर यहाँ पर प्रूव किया है tan इनवर्स करके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको एकदम पता होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आप मतलब प्रैक्टिस करके जाइएगा। बी में आपका क्या है, a + b 45 है, तो प्रूफ, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रूव द ट्रायंगल, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, इसको भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी देखिए, ट्रायंगल दिया है, प्रूव करना है और ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है। तो ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोगों को प्रूव करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मीन्स एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स कम नहीं होता, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो कर लिए तो आपका मीन्स 100% मार्क्स आना तय है। यहाँ पर आप लोग देखिए कोऑर्डिनेट दिया गया है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे डिवाइड करता है इसको आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट दिया गया है रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन से आपका एंगल निकालने का भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं। सब एक ही कंसेप्ट है, बस आपको एक बार पढ़ना ध्यान से, अगर पढ़ लिए तो प्रैक्टिस करके जाना, ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। फिर आपका 9 में देखिए सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द अदर एंड आपको निकालना है। फिर आपका सर्कल से है, मीन्स 9 में आपका सर्कल से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, या फिर इक्वेशन दे दिया गया, दूसरा कुछ पूछ लिया, वैसे करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मैं जान रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग वेक्टर निकालने का फॉर्मूला और वेक्टर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आपका एक बन रहा है। और एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स ऐसे ही जाने देना बहुत बड़ी बात है, उससे कैंडिडेट पास या फेल हो सकता है। तो वेक्टर से आपका देख रहे हैं, वेक्टर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देखिए 2017 का क्वेश्चन है, मीन्स सारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, सारा ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम कंपाइल कर दिया है, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉग से आपका फिर से नेक्स्ट पेपर में लॉग से एमसीक्यू बना, मीन्स क्या हो गया, रिपीट किया क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ, मैं बताया था मैं प्रूफ आपको दूंगा। अब आप ये जो पीडीएफ है इसको आप, ये जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ इसको आप कैसे ले पाइएगा, तो आपको बस कमेंट करना है कि पीडीएफ चाहिए हमको, लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को करना है। आपको मैं पर्सनली आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट से है और लॉग आपको मैं बताया था लॉग से आएगा क्वेश्चन, तो लॉग का क्वेश्चन है। फिर डिटर्मिनेंट रिपीट हुआ है आपका। अब देखिए मैट्रिक्स से ये कुछ मैट्रिक्स से आपका कुछ जो आपको थ्योरी टाइप का है मैट्रिक्स में, वो भी आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से बन जाएगा। मीन्स जो पॉइंट जैसे हम लोग याद करते हैं मैथ में, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट रहता है मैट्रिक्स से, कुछ पॉइंट है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये आपको देख लेना है। अब एक्सपेंशन आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये तो सॉल्व करने का था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, साइन वैल्यू ऑफ 75, 15,
तो ये सब आपको आना चाहिए, 75 का वैल्यू, 15 का वैल्यू। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप 90 माइनस थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो वैल्यू अगर पता है तो इजीली आप वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से देख रहे हैं क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद वेक्टर फिर से आपका रिपीट किया गया है यहाँ पर, तो वेक्टर भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर तो आप स्ट्रेट लाइंस का आपका स्लोप वगैरह पैरेलल परपेंडिकुलर ये आपको एक ध्यान देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर पैरेलल में आपको क्या रहता है, m1 m2 इक्वल रहता है, m1 इंटू m1 -1 होता है, ये आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आपको बनेगा, कंसेप्ट है। इसके बाद देख लीजिए ग्रुप बी में आंसर यानी 5 क्वेश्चन है और आपको लॉग का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है पहला में। तो लॉग आपको तो करके जाना ही होगा, किसी को अगर नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिस कीजिए लॉग। फिर यहाँ पर देखिए रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा 100%। अभी आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं रहेगा आप लोग कमेंट में आकर ज़रूर मेरे को गाली दीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये रिसर्च करके ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान देना है। चलिए आंसर तो आप लोग बना लेंगे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद देखिए सो दैट तो ये शो करना है पूरा सॉल्व करके LHS RHS। अब यहाँ पर आप लोग देखिए फाइंड ए निकालना है आपको, और ये आपका मैट्रिक्स हो गया डिटर्मिनेंट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। देख रहे हैं मैट्रिक्स से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, एक नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स ये सब आपको पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक नहीं एक से ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग प्रूफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो आ गया आपका एक्सपेंशन वाला प्रूव करने को दिया है और यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने को दिया है। तो ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन एकदम ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जरूर रिवाइज करें, क्योंकि श्योर कर लिए कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा आपको रिवीजन कर लेना है। अब देखिए प्रूफ दिया गया है, इसको आपको पूरा प्रूव कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको प्रूफ में ही चल गया पूरा पेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द पॉइंट ABC दिया गया है कोलिनियर, ऑल्सो फाइन इक्वेशन कंटेनिंग देम। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर कंसेप्ट यूज हुआ है डिटर्मिनेंट में, तो कोलिनियर में बस 0 कर देते हैं, यही कंसेप्ट है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। फिर आपका देखिए इक्वेशन पासिंग थ्रू द लाइंस दिया है इंटरसेक्शन। अब बताया है कि विच हैव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन द एक्सिस। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। एक तो लाइंस वाला कंसेप्ट है, स्लोप वगैरह, इससे क्वेश्चन आपको एक से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन एक से ज़्यादा मिलेंगे। देखिए P1 P2 लेंथ है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्रूव करना है। तो प्रूव में अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा हूँ उसकी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने नोटबुक में कुछ क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर 9 में देखिए सर्कल का क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है सर्कल का क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान देने का बात है। तो सर्कल से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देखिए सर्कल का A और B मीन्स दोनों में सर्कल आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप 9 क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है, ठीक है, पॉइंट दिया गया है डायमीटर का। तो अगर आपको सर्कल क्लियर है तो इजीली आपसे बन जाएगा। सर्कल इजी भी है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप बनाइए। अब देखिए यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, लॉग में, हर जगह आपको प्रूफ मिलेगा, प्रूफ से भागना नहीं है। फिर देखिए बी में आपका है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। इसके बाद मैं आपको
एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या कर लेना है, इससे वीडियो आपको ज़रूर आएगा। तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पेपर है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, लॉग का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको लॉग मिलेगा, तो लॉग का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसके बाद आपको एक्सपेंशन वाला मिल रहा है। मीन्स एक एक टॉपिक जितना भी आपका मैथ का है, सारा एक एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही देखने को मिल जाएगा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स से है, फिर साइन आपको साइन से रिलेटेड है, फिर साइन और ट्रायंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद आपका लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इससे रिलेटेड है। फिर एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप दिया गया है, एंगल क्या होगा ये आपको निकालना है। अब आप देखिए क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग थोड़ा। इस क्वेश्चन के बाद रेडियस, सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप सर्कल में ज़रूर करके जाइए, क्या क्या उससे पूछा जा रहा है टाइप आप लोग ज़रूर कर ले। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स, यहाँ पर आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सीधा सीधी लॉग आपको पूछ दिया गया, मीन्स लॉग आपका रिपीट हो रहा है। मीन्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक ईयर का क्वेश्चन में आपका लॉग रिपीट हुआ है, और लॉग से क्वेश्चन मीन्स इस बार भी आपका आएगा। तो लॉग आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आप छोड़ने का दिमाग में ला रहे हैं तो आप भूल जाइए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लॉग पढ़ के जाना है और रिवाइज ज़रूर कर ले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद 2 में देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, इसका क्वेश्चन भी आपको रहेगा। ठीक है, ये दोनों हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन लॉग आपको कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोफिशिएंट एक्सपेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं वो कर लेना है। फिर आप देखिए ये वाला कर लेना है, प्रूफ डिटर्मिनेंट वाला, इसमें आपको दिया रहेगा और दोनों एलएचएस से सारे चीज आपको प्रूव करना है। फिर आपका क्या जाएगा, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन दिया रहेगा XYZ का, और आपको सॉल्व करना है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का क्या ही फायदा जब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रूफ, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रूफ रहेगा आपका जो कि आपको करना है। फिर आप देख सकते हैं इन्वर्स में एक इन्वर्स का क्वेश्चन रहेगा, एक लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपका रहेगा इन्वर्स में प्रूव करने का, और प्रूव आपको ज़्यादा पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में। फिर आपका देखिए लाइन है, ये सब कोलिनियर वाला एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो कोलिनियर वाला एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ये आपका 7 का एक कोलिनियर का ही है। फिर आप यहाँ पर देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट -2 -4 एंड परपेंडिकुलर है, तो ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, आप नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके स्लो करके। फिर आपका देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, पासिंग कर रहा है पॉइंट से, और आपको ए और बी निकालना है। ठीक है, अगर आप सारे कंसेप्ट को कर लेते हैं तो आपको मीन्स फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ और ना एग्जामिनर आपको रोक सकता है। फिर आप देखिए 8 का बी में देखिए सेंटर एंड रेडियस सर्कल से रिलेटेड, मीन्स सर्कल से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपका आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा इधर ए और बी करके, और एक आपका एमसीक्यू रह सकता है, तो टोटल 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो एमसीक्यू का 2 मार्क्स और इधर 16 मीन्स 18 मार्क्स का आपका सर्कल आ रहा है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका डिटर्मिना वेक्टर दिया गया है ए बी, तो आप इसको एरिया निकालने आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए tan का ए निकाल के आपको ये वाला इक्वेशन में पुट करके आपको वैल्यू निकाल लेना है बस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका आएगा क्वेश्चन। फिर आप देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये कुछ कंसेप्ट है मैट्रिक्स का जो कि आपको आना चाहिए अगर मैट्रिक्स कर रहे हैं। मीन्स मैट्रिक्स हर बच्चा बना के आएगा, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो सब मैट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स सबको इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन आपको बना के जाना है। एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालने से, ये सब 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो ये भी आपसे अगर ना बने तो आप 16 मार्क्स या फिर अगर 10 MCQ आया, 8 MCQ आया तो आप 16 मार्क्स आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो एक्सपेंशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो एक्सपेंशन से भी आपका 3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर आप देख सकते हैं ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये क्वेश्चन आपको बन रहा है। अब लाइंस परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन गया। MCQ में बस आपका छोटा क्वेश्चन रहेगा लाइंस वाला, और फिर इधर आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर स्लोप दिया है स्ट्रेट लाइन इक्वल टू, स्लोप निकालना है। यहाँ पर M1 M2 -1 ये आपका परपेंडिकुलर के लिए है। इसी तरह आपका पैरेलल के लिए भी कुछ रहेगा। और ये सब कॉन्सेप्ट आपको एकदम आना चाहिए। अब देखिए सर्कल आपका फिर से रिपीट हो गया है, तो वीडियो बड़ा हो रहा है ठीक है, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको क्या एक कंसेप्ट आपको मिलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल रहा है। इससे आपको और क्या पता चल रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, आपको नहीं बन रहा है तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, हो सके ये क्वेश्चन ही आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 5th टर्म एक्सपेंशन वाला, सेम मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंशन भी आपको आना चाहिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया है प्रूव करना है, इस ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रूव आएगा आपका। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मैं आपको बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और एक आपका इन्वर्स का प्रूव आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल्स आपको एकदम करना ही है। फिर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आपको आया है, और सेंट्रॉइड दिया गया है, तो थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर आप देखिए स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट कट कर रही है और बी में, तो इक्वेशन निकालना है, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। फिर कोलिनियर भी आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो इस साल भी आपका आएगा कोलिनियर से। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन से भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा टाइम्स बनेगा। कोलिनियर से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, तो लाइन के बीच में एंगल्स निकालने आपको आना चाहिए। आप पूछ रहे हैं एक्यूट एंगल, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर आपका 8 का बी देखिए, इक्वेशन और लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए आपको, और इससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है उसको तो प्रैक्टिस कीजिए ही पहले, इसके बाद अपने भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी कीजिए। और भी वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में मैथ का, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 10 या 4 ईयर्स का पेपर भी है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल से रिलेटेड मैंने बताया। चलिए यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन आपको सर्कल से रिलेटेड आ जाएगा। 2 क्वेश्चन तो एकदम आना ही श्योर है, और एक MCQ यानी 3 क्वेश्चन, इसके ज़्यादा भी आप आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज बताया हूँ, इसको अगर आप कर लेते हैं एकदम ईमानदारी से, आपको क्या करना है, जो लॉग का क्वेश्चन है, सारा लॉग का क्वेश्चन एक साइड में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्कल का क्वेश्चन सारा लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन को सारा लिख लीजिए, या फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आंसर भी दिया गया है, आप नहीं बन रहा तो आप देख सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपका एग्ज़ाम एकदम डेफिनेटली सही जाएगा। 9 को आपको पेपर है, तो 9 से पहले आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करके ही जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।